आज का ये जूम मीटिंग में आगे का 45-50 मिनट जैसे आप चाहते हैं आप इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू सर। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। एक सुंदर समय परमेश्वर ने दिया फिर से आप लोगों के बीच परमेश्वर के वचन को लेकर आने के लिए। हर बार मैं सोचता हूँ कि 15 दिन में बहुत कुछ आपके तरफ और हमारे तरफ सब जगह हो जाता है। बहुत सारी असमंजस का परिस्थिति है और जिंदगी चल रहा है, लेकिन एक बात बार बार परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमें सुरक्षित रखा है, हमें चला रहा है। हमारी आवश्यकताओं में, हम सबों की आवश्यकताओं में प्रभु हमारे साथ रहता है। मैं समय शुरुआत में नहीं लेना चाहूँगा पास्टर साहब को, पास्टर शिबू जी को और जूम लाइन में आए हुए समस्त परमेश्वर के दासों को, और विशेषकर पास्टर थॉमस को भी जो नासिक से हैं, उनको भी यीशु के नाम में मेरा सलाम। आप सबों को भी मेरा सलाम। मैं परमेश्वर के वचन के तरफ आप लोगों के ध्यान को ले जा रहा हूँ। आप लोग, मैं सोचता हूँ कि पिछले बार मैं जब आया था 15 दिन पहले, तब सेशन को तब उस समय के मीटिंग को आपने अटेंड किया है। ऐसे में सोचकर मैं आगे जा रहा हूँ। नहीं है तो आपके पास साहब उसको YouTube में डालते हैं, आप उसको देख सकते हैं। मैं क्योंकि सारा चीज को एक दिन बताकर जाने के बदले उन चीज़ों को सविस्तार आपके सामने रखने की मैं कोशिश करता हूँ, इसीलिए वो 2 भागों में हो जाता है। तो इसलिए आप लोग उसके बातों को समझे। जल्दी से वचन के तरफ आ रहा हूँ। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 1 से आगे के वचनों को हम देख रहे हैं। मैंने पिछले बार बताया कि इफिसियों की पत्री 2 भागों में मैंने बांटा। पहले के 3 अध्याय में मसीह यीशु में हमारे लिए जो आशीष है उसके बारे में बोला, और उन आशीषों को हमारे जिंदगी के व्यवहारिक स्तर पर माता पिता, गुलाम मालिक और पति पत्नी इत्यादि रिश्तों के अंदर इन आशीषों का उपयोग, और इन आशीषों का उपयोग करते हुए एक युद्ध की तैयारी, उस तैयारी के लिए जो 6वें अध्याय में बताया गया है उसकी तैयारी हो रही है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय में पिता हमें चुनता है, पुत्र हमें उद्धार देता है, पवित्र आत्मा हमें मोहर लगाता है। और 2 अध्याय में जब आते हैं तो 2 अध्याय में मैंने कहा मसीह में आने के पहले हम कौन थे, मसीह में आने के बाद हम कौन हो गए, मसीह में आने के बाद आने वाले दिनों में हमारी जिंदगी का क्या होगा। यानी कि हमारा भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के बारे में 2 अध्याय में बताया गया है। मैं पिछले हफ्ते हम मसीह में आने के पहले हमारी स्थिति क्या थी, हर विश्वासी की जो स्थिति थी उसके तरफ मैं प्रकाश डाल रहा था, और उसी संदर्भ में मैंने उसका पहला और दूसरा वचन को मैंने आपके सामने रखा। तीसरा वचन भी मसीह में आने के पहले हमारी क्या स्थिति थी उसके बारे में कहता है। मैं जल्दी से उसका पहला और दूसरा वचन पढ़कर तीसरे वचन में आऊंगा। पहला वचन इस प्रकार कहता है, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका पहला वचन। आप में से जो लोग बाइबल पढ़ सकते हैं, बाइबल को आप ले सकते हैं, उनके लिए अच्छा होगा कि आप बाइबल को अपने साथ रखें। मेरे कलीसिया में भी लोगों को बड़ा प्रेरणा होता है कि वो आजकल, क्योंकि बाइबल हमको प्रचार में बताया जाता है, स्लाइड में वचन दिखाया जाता है, लेकिन हम जब उन बाइबल के पन्नों पर उन वचनों को देखते हैं तो हमारे दिल में वो बड़ा आनंद आता है। तो मैं पहला वचन पढ़ रहा हूं, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। मैंने कहा कि अपराध और पाप को मैंने वर्णन किया और मरे हुए स्थिति का मैंने वर्णन किया। जरूर मैं उसका उल्लेख आने वाले वचनों में मैं करता रहूंगा। उसके बाद उसका दूसरा वचन कहता है, जिनमें इस मरी हुई स्थिति में, अपराध और पाप के कारण मरे हुए स्थिति में हम जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। तो इन दोनों वचनों को हमने देखा। मैं तीसरे वचन की ओर आपके ध्यान को ले जा रहा हूं। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मानसाएं पूरी करते हुए
और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। मैं उस वचन पर मैं ठहरना चाहूंगा। इस समय प्रेरित पौलुस कहता है कि मनुष्य की स्थिति मरा हुआ है, उसके अंदर प्रतिक्रिया की क्षमता नहीं है और वो अपनी अपनी हालत को समझने की स्थिति में वो नहीं है। प्रतिक्रिया की शक्ति नहीं है, गलत किया और गलत समझने की उसको समझ नहीं है। एक ऐसी स्थिति में वो पड़ा हुआ है और उसी स्थिति में मैंने एक उदाहरण उपयोग किया जो शायद आपके याद में होगा। गर्मी के समय या फिर और मौसम में सूखे पत्तियां रास्ते पर गिर जाती हैं और एक गाड़ी नीचे से ऊपर को जाती है, वो पत्ती उसके साथ बह जाती है। अगला गाड़ी ऊपर से नीचे आती है, उसके साथ वो पत्ता बहकर नीचे आ जाता है, क्योंकि वो पत्ता अपने आप से कुछ नहीं कर पा रहा है। हमारी स्थिति यही थी। पाप को पाप जानने के बाद भी, गलत को गलत जानने के बाद भी, गुनाह को गुनाह होने का और उसके परिणाम हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आने के बाद भी, मैं उसको अगर व्यवहारिक स्तर के उदाहरण पे बताऊं, दारू पीने वाले लोग हैं, धूम्रपान करने वाले लोग हैं, पान गुटखा बीड़ी सिगरेट पीने वाले लोग हैं और उसके कारण उनके शरीर में उनके पैसे, उनका सब कुछ नष्ट होने के बावजूद वो उनके जिंदगी को खा रहा है, वो लत बन गया है, वो उन्हें उनकी शरीर के अंग को खा रहा है, उनके शरीर के उनके मसूड़ों को खा रहा है, उनका मुंह खा रहा है। इन बातों को समझने के बाद भी जब वो उसको लेते हैं तो वो सिगरेट के पैकेट में लिखा है तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है और सरकार ने उसको लिखने के लिए छोटा अक्षर नहीं बड़े अक्षर में लिखने के लिए उन्होंने उसके लिए बोला है, लेकिन कोई भी उसको नहीं देखता है और इत्यादि बातों को देखकर वो अपने मजे में चले जाते हैं। इसको जानने के बाद लत को छुड़ाने के लिए नहीं, विश्वासियों के बीच में गाली देने का, गलत शब्द का उपयोग करने का, और ये आदत होने के बाद भी हम जानते हैं कि वो गलत है और हम कुछ नहीं कर पाते। एक ऐसी स्थिति के बारे में प्रेरित पौलुस पहला और दूसरा वचन में कहा, और उसमें जब हम रहते हैं, जब हम खुद कुछ नहीं कर पा रहे, स्पर्श शक्ति नहीं है, गुनाह किए करके हमें समझ नहीं आता है, हमारी जिंदगी का लक्ष्य चूक जाते हैं, उसमें उसके बारे में कहता है तीसरे वचन में, इनमें हम भी सब के सब पहले अपनी शरीर के लालसाओं में दिन बिताते थे। देखना, जब उसको नहीं मालूम है उसको क्या चाहिए, अगर आज के व्यवहारिक स्तर का एक उदाहरण बताऊं, हम जब टीवी को चालू करते हैं तो उसमें ऐश्वर्या राय आकर कहती है कि मेरा सुंदरता का रहस्य लक्स का साबुन है, और हमको वो लक्स के साबुन के पीछे हमारी लत लग जाती है, क्योंकि हमको लगता है कि हम भी लक्स के साबुन से नहाएंगे तो वो ऐश्वर्या राय को टीवी में जैसे देखे तो वैसे हम भी गोरे हो जाएंगे, हमारा भी चेहरा निखर जाएगा। और नहीं तो फेयर एंड लवली, भाई लोग मुस्कुरा रहे होंगे, वो फेयर एंड लवली महिलाएं लगाते हैं, लेकिन आजकल पुरुषों के लिए फेयर एंड हैंडसम को भी बना दिया है। हमको लगता है कि वो लगाने से हमारे चमड़े का निखार पूरा बदल जाएगा। नहीं मेरे भाई, उससे नहीं बदलेगा। जो चीज नारियल का तेल या सरसों का तेल से हो सकता है, उससे ज्यादा ये वस्तु नहीं कर सकते हैं। ये आपके चमड़े के अंदर उतरेगा, आपके चमड़े को खराब करेगा। लेकिन हमारे साथ समस्या क्या होता है मालूम है? हम अपने आप से संतुष्ट नहीं हैं। आईने के सामने जब हम खड़े होते हैं तो हम अपने आप से कई बार बोल जाते हैं, काश कि मेरा नाक अच्छा होता, काश कि मेरा गाल अच्छा होता, काश कि मेरा चमड़ा अच्छा होता। ये अच्छा नहीं होने का भावना हमारे अंदर होने के कारण इसमें बहुत लीपापोती करते हैं। और वो जैसे हम क्रिसमस के समय अपने घर को रंगते हैं, वैसे इसमें बहुत सारे रंगाने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं इसमें सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ये सब एक परत लगा हुआ है। लेकिन हम इसको जानने के लिए ये नहीं होते हैं। हम विश्वासी लोगों को समझना ये है, हमारा रंग कुछ भी हो जाए, जाति कुछ भी हो जाए, हमारी पढ़ाई कुछ भी हो जाए, हमारी आमदनी कुछ भी हो जाए, नौकरी कुछ भी हो जाए, घर कितना बड़ा हो जाए, चर्च में दशवांश कितना देते हो, उसके आधार पर नहीं, प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोकर हमें अपना बनाया है। और हमारी मेरे और आपकी व्यक्तित्व और कुछ नहीं है मेरे प्रियो, सिर्फ ये है कि हम परमेश्वर के संतान हैं।
हम परमेश्वर के बेटे हैं, परमेश्वर की बेटियां हैं। इस चीज को, यह है हमारा व्यक्तित्व, इसको भूलकर संसार की बताए हुई इस हवा के अंदर, हम झोंकों के अंदर हम लहराते रहते हैं। प्रेरित पौलुस क्या कहता है? इनमें हम सबके सब पहले शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। शरीर की लालसा हमारा महत्व बन जाता था, हमारा लक्ष्य बन जाता था। कोई हमसे कह देता है कि तू कालू है, तब से लेकर हमारे दिमाग में घुस जाता है कि हम काले हैं, तो उसको गोरा बनाने के लिए पूरी मेहनत लगाते। अरे मेरे भाई, उसके पीछे मेहनत मत करो। अपने अंदर एक मनुष्य है, वो एक दिन ऐसा प्रकाशमय होगा, ये काला गोरा चमड़े के अतीत में जाकर वो परमेश्वर की महिमा में चमकना है। उसको संभालो, उसको देखो। लेकिन हमारे साथ समस्या क्या है? हम मरी हुई स्थिति में हैं। हमारे अंदर स्पर्श शक्ति नहीं है और प्रतिक्रिया करने की शक्ति नहीं है। मैं उसको फिर से वर्णन नहीं करूंगा, लेकिन वो शक्ति कमजोर हो जाने के कारण हम और चीजों के पीछे अपने लक्ष्य को लगाते हैं। और उन चीजों के पीछे लक्ष्य इसीलिए लगाते हैं, शरीर की लालसाओं को। शरीर बहुत सारी चीजों को मांगता है। मैं सुंदर नहीं हूं, मुझे सुंदर बनाओ। ये कुछ इस प्रकार है जैसे हमको प्यास लगता है तो हमसे कोई बोलता नहीं है कि पानी पियो, लेकिन जब प्यास लगता है तो हम जाकर पानी पीने चले जाते हैं। जब हमारी बुद्धि कहती है कि तू सुंदर नहीं है, तेरे बाल अच्छे नहीं हैं, तेरे और अंग अच्छे नहीं हैं, तेरे वो कपड़े अच्छे नहीं हैं, हम उन शरीर की लालसाओं के पीछे भागते चले जाते थे। वो हमारी जिंदगी की प्राथमिकता थी। कब? मसीह में आने के पहले। मसीह में आने के बाद जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। वो चीज नहीं है हमारे जिंदगी का लक्ष्य। वो चीजों के पीछे हम भागे नहीं जाते हैं। हमें अच्छा दिखना है, सुंदर दिखना है, साफ सुथरा रहना है। लाइफ बॉय है जहां, तंदुरुस्ती है वहां। लक्स के पीछे मत भागो। ऐश्वर्या राय कभी लक्स के साबुन से हाथ भी नहीं धोई है। वो आपको मूर्ख बनाती है टीवी में आकर। क्यों? उसको करोड़ों रुपए मिलता है और आपको क्या मिलता है? आप अब 24 रुपए का लक्स के साबुन खरीद कर आप हर महीने में एक एक नए लक्स से धो, कुछ नहीं होने वाला। प्रभु ने जैसा बनाया, सुंदर बनाया। जैसे वैसे हम अच्छे हैं। हमको ये दुनिया नहीं बनाती है। दुनिया के विचार हम नहीं बनाते हैं। हम एक सृष्टिकर्ता ने बनाया है। आप भी आपको नहीं बना सकते हो। आप अपने आप को शायद पढ़े लिखे बना सकते हो, लेकिन समझदार आप नहीं बन सकते हो, क्योंकि ये दुनिया एक ऐसी रीत है, यहां सब कुछ गूगल में मिलता है। लेकिन एक मेरे प्रिय भाई और बहन, आप आटा खरीद सकते हो गूगल में, लेकिन गूगल रोटी नहीं देगा आपको खुद बनाना पड़ता है। और ये अंदर के मनुष्य को इन चीजों से उसकी जिंदगी नहीं चलेगी। आज मसीही जगत में इन्हीं चीजों को देने का, लेने का, मिलने का, आशीष और बरकत के बारे में प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है। लेकिन आज मैं दिल के गहराई से बड़ी नम्रता के साथ आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, उन तात्कालिक चीजों को छोड़कर उन महत्वपूर्ण चीजों को, बेशकीमती चीजों के पीछे भागना शुरू करें। जल्दी से एक उदाहरण इस बात को साबित करने के लिए, पास्टर थॉमस लाइन में हैं, हम उनके बहुत करीब ही नासिक में तकरीबन 6-7 साल हम लोग रहते थे। और उस समय एक बार मेरे माता पिता काफ़ी दिनों के बाद, वो 2-3 साल में एक बार हमारे घर आते थे, तो हमारे घर आए। मेरे मम्मी डैडी आए। उस समय मेरा लड़का बहुत छोटा था, शायद 1.5 साल का रहा होगा, उससे 1.5 से 2 साल से ऊपर नहीं है। तो मेरे मम्मी पापा प्रार्थना करके जब निकल रहे थे, जा रहे थे वापस, तो उन्होंने 500 रुपए का नोट, कब की बात कर रहा हूं मालूम है? ये 2007-8 की बात है। 500 रुपए का नोट निकालकर मेरी मम्मी ने मेरे 2 साल के बेटे के हाथ में दे दिया और बोला कि चॉकलेट खा लेना। आप सोच कर देखो, 500 रुपए में कितने चॉकलेट आएंगे। किटकैट भी खरीदे तो 5 से 7 रुपए में आते। और मैं इसको देख रहा हूं, मैं अपने छुटपन में 50 पैसा वो संतरे की गोली खरीदने के लिए मांगता था तो 10 बार पूछते थे। आज अपने पोते के हाथ में 500 रुपए का नोट थमा दिए। अब मेरी नजर उस 500 नोट के ऊपर पड़ा हुआ है। अब ये लड़का उसको अपने जेब में घुसा लिया, पैंट के जेब में घुसाया और घूम रहा है।
अब मैं चॉकलेट खरीदूंगा, चॉकलेट खरीदूंगा। मैंने मम्मी डैडी को स्टेशन में छोड़कर वापस आया। वापस आकर मेरी नजर इसी पर लगा हुआ है। इस पर इसीलिए नहीं लगाई कि ये गिर जाएगा, ये 500 रुपए उसके जेब से गिरेगा, मैं उसके पीछे नजर लगाया हूं। इस बीच में वो जो भी कपड़ा पहनेगा, नहा के दूसरा कपड़ा पहनेगा, जेब वाला कपड़े चाहिए, क्योंकि उसमें 500 रुपए को ठूस के पहनेगा। हमारे घर के पास में एक झूला था, वहां पर वो झूले में जाके बैठा है। वो जब झूले में ऐसा झूलता है तो मेरी नजर उसके पॉकेट में ऐसे करके झूलता है, ये पैसा गिर जाएगा। 500 रुपए मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अब मैं तब से सोच रहा हूं कि इसके हाथ से पैसे कैसे लूं, और ये देने को छोड़ता नहीं है। मैं बोला, बेटा मैं रखता हूं, तेरे को चॉकलेट खरीद के दूंगा। नहीं, इसी से मैं खरीदूंगा। अब छोटा था, ये रात को सोया। सोने के समय में मैं इसके जेब से कैंची मारा, ऐसे उंगली डाल के उसका नोट पैसे निकाल। मेरी पत्नी बोली, आपका बेटा है, जगेगा तो हल्ला करेगा। मेरे को मालूम था, मैंने उसको कागज के नीचे रख दिया 500 रुपए को। रख के ये सवेरे उठा, 7-8 बजे उठा। उठते ही अपने जेब को टटोला और बोलता, मेरा पैसा करके जोर से चिल्लाया। मैं पैसा निकाला, वापस दे दिया। अब फिर मैं दिन भर सोच रहा हूं कैसे इसके हाथ से पैसे निकालो। मेरे को एक रास्ता सूझा। मैंने क्या किया, घर में जितने सिक्के थे सारे सिक्के इकट्ठे किया, और वो मेरे दोनों हाथ भर के सिक्के हो गए। अब मैं इसको बुलाया, इसकी मम्मी किचन में काम कर रही है। मैंने इसको बुलाया, मैंने उसको बोला, बेटा देख, इतने सारे सिक्के, ये मैं तेरे को दूंगा और तू वो नोट मेरे को दे दे। ये 2 मिनट सोचा। इस सिक्के का इतना सारा सिक्का इसको देखा तो तुरंत उसके हाथ में जो नोट था उसको नीचे छोड़ दिया। अपने हाथ में सिक्का लेने देखा, उसके हाथ भर के सिक्का नहीं आएगा। उसने अपने कमीज को ऐसे करके पकड़ा और कमीज के अंदर पूरा सिक्के ले लिया। इतना खुश हो गया। वो सिक्के शायद 15 से 20 रुपए के थे, 54-58 रुपए और यही सब थे उसमें। ये पूरा उसका कमीज भर गया। दौड़ के गया मम्मी के पास और मम्मी को बोलता, मम्मी इतना सारा पैसा मिल गया। उसको नहीं मालूम है कि 500 उससे बहुत बहुत ऊंचा है। मैं क्या कह रहा हूं मालूम प्रियो, हम कई बार इस प्रकार सिक्कों के पीछे नोट को छोड़ देते हैं। जो अनंत काल है उस चीज के पीछे, उस चीज को पाने के बदले हम इस संसार के तात्कालिक बातों को प्राप्त करने में अनंत काल को नष्ट कर देते हैं। आज मेरी आवाज को सुनने वाले, आप मेरी प्रचार के और कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई, तब भी मैं एक बात आपके मन में डालना चाहता हूं। अनंत काल बहुत महत्वपूर्ण है। वो अनंत काल मतलब हमेशा की जिंदगी है। इस संसार की जिंदगी 70 या 80 साल। आज सवेरे मैं एक भाग को सुन रहा था। उस भाग में कहता है, कितने भी बड़े महल में रह लो, कितने भी बड़े गाड़ी में सफर कर लो, गोरे हो जाओ चाहे काले हो जाओ, मरोगे तो 6 फुट जमीन ही मिलेगा। किसी को ज्यादा नहीं मिलेगा, किसी को कम नहीं मिलेगा। आज महल में रहकर कुटिया में रहने वाले को आप दुत्कार सकते हो, तिरस्कार कर सकते हो। बड़ी गाड़ी में चलने वाला छोटी गाड़ी वाले को, साइकिल वाले को तिरस्कार के दृष्टि से देख सकते हो। लेकिन मेरे भाई, मेरे बहन, मरने पर कोई भी आपको 1 इंच जमीन ज्यादा नहीं देगा। आपको सिर्फ 6 फुट जमीन ही मिलेगा। और इसीलिए ये कोविड ने हमें ये सिखाया। और तब प्रेरित पौलुस कहता है, हम भी अगर आज मेरी आवाज को सुनने वाला कोई भी भाई बहन, आपकी जिंदगी वो पुरानी स्थिति में है जहां पर आप शरीर की लालसाओं के पीछे भागते हो, झूठ क्यों बोलते हो ताकि अपनी व्यक्तित्व को बनाए रखे, आप गाली क्यों देते हो, आप ये सोचते हो कि गाली देकर आप अपना वर्चस्व सामने वाले के ऊपर बना लिया, आप गुस्सा क्यों करते हो किसी और के ऊपर, इसीलिए कि आप उससे बड़े हो, आप उससे सही हो, वो गलत आप सही हो, वो झूठा आप सच्चे हो, ये साबित करने के लिए आप अच्छे हो वो बुरा है, ये साबित करने को ना आप उसको साबित मत करो, आप उसको साबित मत करो। आप जो हैं सो हैं। आपके लिए आपका निपटारा करने वाला, आपके समक्ष आपको अपने साथ रखने वाला एक परमेश्वर है। और वो कहता है, आप जैसे भी हो, कोई भी जाति के हो, कोई भी जगह से हो, कोई भी नौकरी करते हो, उसने ये कहा, मैं तुझे अपनी आंखों की पुतली बनाकर रखा हूं, तुझे जो छुएगा वो मुझे छुएगा, क्योंकि आपका कीमत
आपके शरीर से, आपके दिखने से, आपके प्रचार गीत गाने की काबिलता से नहीं मेरे भाई। आपका कीमत इस बात से चुकाया गया है कि आप खून से खरीदे हुए हो। हालेलुया। आप स्वर्गीय परमेश्वर के पुत्र के लहू से खरीद लिए गए हो। वो जो आपको मरी हुई स्थिति में बनाए रखा था, स्पर्श शक्ति को नष्ट किया था, उसके हाथ से पिता परमेश्वर ने लहू देकर आपको खरीद लिया है, अपना बना लिया है। और जब आप उसके हो, वो आपकी सुरक्षा रखेगा, वो आपकी देखभाल करेगा, आपका सब कुछ देगा करके नहीं। मुझे अपने बातों पर आगे जाना है। उसके बाद देखना, शरीर की लालसाओं को एक टच होती है, उसका एक मांग होती है। उन मांगों को हम पूरा कर रहे थे। मैं आगे जा रहा हूं। और सिर्फ शरीर की लालसाओं को सिर्फ पूरा नहीं कर रहे थे। अगला शब्द क्या कहते हैं मालूम? शरीर और मन की मानसाओं को पूरी करते थे। हमारी मन युक्ति बनाती थी, शरीर की एक मनसा थी, उसको पूरी करते थे। देखना, हमारा हमारा हर काम पीछे जाने के लिए निमंत्रण मिला। उस निमंत्रण को प्रतिक्रिया करते हुए उस दिन जाने की तैयारी हम बहुत पहले से करना शुरू करते हैं। तैयारी करने को शुरू करते हैं, मतलब इसका मतलब नहीं कि कपड़ा उठा कर रख लिए। पहले दिमाग में बहुत सारा चीज चलता है, क्या पहनूं, क्या नहीं पहनूं, सलवार सूट पहनूं या फिर साड़ी पहनूं, सफारी सूट पहनूं या शर्ट पैंट पहनूं या कोट पैंट पहनूं। ये सब दिमाग में चलता है। मैं क्या कह रहा हूं मालूम है? हर कर्म के पहले, हर कृत्य के पहले दिमाग में ये सारे चीज का एक तैयारी चलता है। और यहां पर कहता है उस दिमाग की तैयारी शरीर के मानसाओं को पूरा करने के लिए था। प्रतिक्रिया की शक्ति नहीं थी, वो कुछ कर नहीं पा रहा था, वो कुछ नहीं कर पाता था। वो दूसरों के बताए हुए विचारों पर चलता था। जो सब लोग करते थे उसी चीज को हम भी करते थे। क्यों? हमारी बुद्धि कहती है मैं दूसरों से अलग नहीं बनना चाहता हूं, मेरे को वही करना है जो सब लोग कर रहे हैं, सबके समक्ष कुछ और दिखना है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यहां पर हम जो चीज को दिमाग से सोचते हैं उसको हम लागू करते हैं। और वो हमारी जैसे जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं, वो उसको कहते हैं हमारी आदत। हमारी आदत हमारा स्वभाव बन जाता है। मेरे शब्द को ध्यान देना, आप जो चीज को बार बार करते रहोगे, आप झूठ बोले एक बार चलता है, दूसरी बार, तीसरी बार, देखना ये आपकी आदत बन गई। अब ये आदत आपका स्वभाव बन गया और ये स्वभाव आपका अंत को निर्णय करेगा। एक उसके शुरुआत में आप उसको काबू में रख सकते हो। जब वो आपकी आदत बन रही है तब आप उसको सुधार सकते हो। लेकिन जब वो आपका स्वभाव बन जाएगा, आप कई बार गिरोगे, कई बार झूठ बोलोगे। लेकिन अगर वो स्वभाव बन गया है, सुधारना मुश्किल है। और वो अगर वो स्वभाव आपके अंत को निर्णय करने की स्थिति पर हो गया है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुझे याद है, हम लोग जब मीरज में रहते थे, महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग में रहते थे हम लोग, तकरीबन 4 साल हम लोग वहां पर थे। उस समय एक व्यक्ति प्रभु में आया था और प्रभु में आने के पहले बहुत दारू पीता था, बहुत दारू पीता था। अच्छी खासी नौकरी थी और उसके कारण वो दारू पी सकता था। अच्छा शरीर था, बाहर से एकदम तंदुरुस्त दिखता था। एक बार मुझे याद है, मैं अपनी संस्था के काम से लातूर गया हुआ था और मैं सवेरे पहुंचा और मेरी पत्नी को फोन करके बोलने के लिए बुलाया कि मैं यहाँ आ गया हूँ। और मेरी पत्नी ने बोली कि वो भाई साहब की तबीयत खराब हो गया और वो अस्पताल में भर्ती है और वो सीरियस हो गया है। मैं तुरंत वहां पर अपना काम को छोड़ा, वापस आया क्योंकि हमारे पास्टर साहब नहीं थे वहां पर, और इसलिए मैं वहां पर कुछ करूं करके मैं जल्दी से वापस आया। वापस आकर मुझे याद है, मैं वहां पर जब उनके बिस्तर पर गया, वो शायद 3 से 4 दिन जीवित रहे और इस संसार से गुजर गए। जब मैं उनके पास था, मुझे अब भी याद है जब वो अंतिम श्वास ले रहे थे, उस समय इतने दर्द से गुजर रहे थे, उनके फेफड़े और उनके शरीर के अंदर के अंग सड़ गए थे और वो दारू पीने के कारण। लेकिन प्रभु में आकर तकरीबन 2 साल बहुत अच्छे विश्वासी थे। हर दिन प्रार्थना में आना,
हर काम को करना। आराधना में ऐसा नहीं कि आकर बैठ कर जाते थे, वो आराधना में भाग लेते थे। लेकिन उस समय उन्होंने मुझसे एक सवाल किया मरने के कुछ ही क्षण पहले, और वो ये था कि मैंने बहुत दारू पिया है, बहुत गंदे काम किया है, मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आकर सब चीजों के लिए माफी मांग लिया, क्या अब भी प्रभु मुझे माफ नहीं किया है? मुझे याद है उनके आखिरी लम्हे पर वो मेरे हाथ को पकड़े हुए थे, मैं अपने हाथ को छुड़ाना देख रहा था, लेकिन उस समय उनको कोई सहारा चाहिए था। आईसीयू के अंदर बेड पर थे, क्योंकि मुझे अस्पताल के डॉक्टर सब लोग पहचान के थे, इसलिए मुझे आईसीयू में उनके बाजू में खड़े होने को मिला। वो मेरे हाथ को इतने जोर से पकड़े थे, मुझे लगा कि मेरे हड्डियां टूट जाएंगे, इतने दर्द से कराह रहे थे। उस दर्द के अंदर वो ये सोचने के लिए मजबूर हो गए कि प्रभु ने मुझे माफ नहीं किया क्या। उसके बाद उसकी पत्नी ने जब मुझसे पूछा, तब मैंने उनको कहा कि प्रभु आपके आत्मा को, आपके अंदर के मनुष्य को, उसको सुधार दिया और वो स्वर्ग जाएगा, लेकिन शरीर में जो नष्ट को बना दिए, उस नष्ट को हमको भुगतना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, हम शरीर जब वो अंत आ जाता है, आदत रहती है, इच्छा रहती है, संभाल सकते हो। इच्छा को आदत में ना बदलने दो, आदत को स्वभाव में ना बदलने दो। स्वभाव बन गया तो उसको आपके अंत की ओर ले जाने के लिए आपका लक्ष्य ना बना दे वो। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप ऐसा ना करें। ऐसा हो जाने से शरीर की लालसाओं को पूरा करते हैं, मन की और शरीर की मनसाओं को जब पूरा करते हैं, जो भी मन में आया उसको हम करते चले जाते हैं, अंजाम के बारे में नहीं सोचते हैं। इसलिए नीति वचन कहता है, एक मार्ग मनुष्य को सही लगा और उसका अंत विनाश है। मनुष्य नहीं जानता है, मनुष्य समझता नहीं है, वो नादान है, वो अनजान है, वो सोचता है कि उसको सब कुछ मालूम है, लेकिन मालूम कुछ भी नहीं है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है मालूम? उसके आखिरी भाग में कहता है, और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। वास्तव में वहां पर क्रोध के पात्र थे आना है, उसका मूल भाषा का अनुवाद वैसी है। तो इन स्थिति के कारण, मरी हुई स्थिति, प्रतिक्रिया नहीं है, ऐसी स्थिति में ये मनुष्य अपने पुराने स्थिति में कैसा है मालूम? हम प्रभु में आने के पहले परमेश्वर का क्रोध को उंडेला जाने वाला बर्तन थे हम लोग। याद रखना, आप अभी मीटिंग के बाद जब यहां से उठकर जाओगे, आप लोग के यहां ठंड कितना है नहीं मालूम, हमारे यहां काफी ठंड है, चारों तरफ बर्फ पड़ा हुआ है। अगर मेरे ये खिड़की को नीचे करके देखें, पूरा सफेद परत चढ़ा हुआ है, ठंड बहुत है। इस ठंड में हम लोग चलकर कहीं पर जाएं और टेबल पर या कुर्सी पर कहीं हमारा पांव लग जाएगा, तो हम लोग को इतना गुस्सा आएगा कि एक और लात मारते उसको। क्यों? वो टेबल है, कुर्सी है। लेकिन ऐसे ही चल के जा रहे हैं, किसी व्यक्ति के पांव में हमारा पांव लग गया तो हम उसको लात नहीं मारेंगे, गुस्से से बोलेंगे, यार देख के नहीं बैठ सकता कि पांव थोड़ा हटा के रखने का। देखना, जब वो बर्तन होता है, वस्तु होता है, तो हमारा क्रोध भयंकर होता है। और यहां पर क्या लिखा है मालूम है? अधर्म और पाप के कारण, मरे होने के कारण, इस संसार की लालसाओं पर चलने के कारण, शरीर और मन की मनसाओं को पूरा करने के कारण, इच्छा नहीं है वो, सिर्फ वो आदत नहीं है, वो स्वभाव बन गया है। अब हम भी अपने आप को सुधार नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में पहुंच जाने के कारण परमेश्वर का क्रोध उंडेला जाता है। रोमियो की पत्री कहती है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। हम पाप की मजदूरी जो मृत्यु है, उसके हम हकदार बन गए, हम उसको मांग लिए, हमने चुनाव किया। लेकिन आज मेरे प्रियो, मेरी आवाज को सुनने वाले, अगर इनमें से किसी भी स्थिति का एक अंश भी आपके जीवन में है, तो मैं आपको कहूं, भाई बहन, मसीह में वापस आ जाएं, उसके साथ समझौता कर लें, क्योंकि वो आपको इस क्रोध से बचा सकता है। आप ये मत समझना कि आप चर्च में जाने के कारण, जूम लाइन में बैठकर अगले 1.25 घंटा प्रचार और प्रार्थना करने के कारण आप बच सकते हो। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे बहन, आपकी जिंदगी को मसीह यीशु के साथ संबंध बनाए, और वो संबंध में आपको इससे निवारण है। इसीलिए प्रेरित पौलुस मसीह में आने के बाद हम क्या बन गए उसके बारे में, मेरे पास 3 से 4 मिनट है, उस समय में 4 से 7 मिनट है, उस समय में मैं कुछ बातों को आपके सामने जल्दी से रखूं। उसका 4था वचन क्या कहता है मालूम है? परंतु परमेश्वर, क्योंकि स्थिति यह है, हालत खराब है, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है,
वो सिर्फ वो श्लोक पढ़ सकता है, अस्तोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया। अरे ये श्लोक पढ़ने से नहीं चलेगा। आज मनुष्य की स्थिति वो ऐसा है कर कर जानता ही नहीं है। आपको याद होगा पिछले हफ्ता मैंने एक उदाहरण बोला था, जब ट्रैफिक के सिग्नल के पास आते हैं, हम लोग छुटपन से पहली दूसरी कक्षा से पढ़ते हैं, लाल मतलब रुक जाओ, पीला मतलब धीमा हो जाओ, हरा मतलब चलो। लेकिन जब गाड़ी चलाना सीख लिए हैं, बाइक चलाना सीख लिए हैं, तो लाल पीला हरा सब एक ही मतलब होता है, मेरा दिल किया तो मैं चलूंगा। मामू खड़ा है, आप लोग यूपी में क्या कहते हैं नहीं मालूम, हमारे महाराष्ट्र में सब मामू बोलते हैं पुलिस वाले को। पुलिस वाला नहीं खड़ा है तो लाल पीला हरा सबका एक ही मतलब होता है, मेरे को निकलना है मतलब मैं निकलूंगा। यह है शरीर की लालसाओं में आ जाने का, हमारी मन की भावनाओं पर चलने का। ऐसी स्थिति में परंतु परमेश्वर, और कोई रास्ता नहीं था, परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, हमारी स्थिति को, हमारे इस बेहाल स्थिति को जानकर देखकर, हम जो अपनी स्थिति को पहचान नहीं पा रहे हैं, हमारी गलती को समझ नहीं पा रहे हैं, जो अपनी जिंदगी को नष्ट करते जा रहे, उस स्थिति को देखकर दया करता है और अपने बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमें प्रेम किया, आज वही प्रेम आपको याद दिलाने के लिए आया हूं। मैं विश्वास करता हूं सभी लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और इसलिए मैं आपको याद दिलाने आया हूं हमारी उस स्थिति को। समय होता तो मैं और वो पहली स्थिति को मैं वर्णन करता, ताकि हमें पता लगता कि वर्तमान की स्थिति कितना अच्छा है। जब अंधेरा कितना गहरा है पता लगता है, तब वो रोशनी की बात हमें समझ में आती है। परमेश्वर जो दया का धनी है, उसने हमसे इतना प्रेम किया जब हम प्रेम के लायक नहीं थे। रोमियो की पत्री कहता है, हम जब क्रूस के बैरी थे, मसीह के विरोधी थे, उस समय प्रभु ने हमसे प्यार किया। जब कोई भी प्यार नहीं करता तब प्रभु ने प्यार किया। और जब उसके 5वां वचन, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, स्थिति बदली नहीं है, स्थिति वैसी है। आप प्रार्थना में जाकर बैठने लगे इसलिए नहीं, लेकिन आप आपकी स्थिति वही है, अपराध के कारण मरे हुए स्थिति में है। उस मरी हुई स्थिति में मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? तो हमें मसीह के साथ जिलाया। मैं जब उस बात को पढ़ता हूं ना, मेरे अंदर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों मालूम है? मैं अपनी पुरानी स्थिति को जानता हूं, मैं कौन था मैं जानता हूं। आज पास्टर शिबू ने इतने आदर के साथ मेरे बारे में बात किया, इसलिए नहीं कि मैं पास्टर हूं, इसलिए नहीं कि मैं अमेरिका में एक जगह पर हूं, नहीं, इसीलिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीद कर मेरा व्यक्तित्व बदल गया। या फिर मैं उस गीत को फिर से गाऊं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। मसीह के साथ मुझे जिला दिया। मैं मरी हुई स्थिति में था, प्रतिक्रिया की शक्ति मुझ में नहीं थी, मैं स्पर्श शक्ति नहीं थी, मेरे अंदर जो सेंसिटिविटी थी, पाप को पाप समझने की समझ मेरे अंदर से चली गई थी। लेकिन उस स्थिति में मुझे कुछ समझदारी देने के बदले, मुझे कुछ सिखाने के बदले उसने क्या किया मालूम है? ये तो नादान है, ये समझदार नहीं है, ये नहीं जानता इसकी जिंदगी क्या है। बस इसके एक शब्द पर क्या कहा? आज मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता और प्रभु होकर स्वीकार करता हूं। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय के अनुसार मन से विश्वास किया और मुंह से अंगीकार किया कि यीशु मेरे लिए मर गया। ये कहना मेरे जिंदगी मेरी बदल गई जब से यीशु आया है। वो मेरे अंदर जो बदलाहट को लाया, वो बदलाहट मुझे जिला दिया, जिलाकर मेरे अंदर एक जान दिया। अब क्या है मालूम है? पाप को प्रतिक्रिया करने की शक्ति मेरे अंदर है, पाप को विरोध करने की एक शक्ति है। पाप से मैं भाग सकता हूं, पाप को पाप जान सकता हूं, गुनाह को गुनाह जान सकता हूं। कई बार लोग के अंदर इस प्रकार का द्वंद्व युद्ध चलता है। एक बार एक जवान मुझको पूछता है, भैया मैं 3-4 साल से उद्धार पा लिया, चर्च जाता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, प्रार्थना करता हूं। मैंने बोला अच्छी बात है। तो वो मुझसे कहता है, भैया क्या है? मैं पहले ना बहुत सिगरेट पीता था। मैं बोला अब? बोले भैया अभी क्या है, आजकल मैं सिगरेट पीना छोड़ दिया हूं, लेकिन कोई और सिगरेट पीता है ना तो उसके पास खड़े होने की बड़ी प्रेरणा होती है। मैंने बोला सिगरेट आप छोड़ दिए, लेकिन सिगरेट आपको नहीं छोड़ा है, क्योंकि किसी और का फूका हुआ
वो झूठा धुआं आपको अभी भी पसंद है। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। क्या होता है मालूम है? पाप का विरोध करने का एक प्रेरणा हमारे अंदर आता है। मेरा समय समाप्त होने के पहले मैं एक उदाहरण आपको बताऊं, और उस उदाहरण को आप सब बड़े ध्यान से सुनना। एक बार मेरा एक दोस्त था। सब लोग कुत्ते पालते हैं, कोई बड़ा कुत्ता, कोई छोटा कुत्ता, कोई झबरा वाला कुत्ता, सब पालते हैं। लेकिन मेरे दोस्त को सूअर पालने का दिल किया। अब वो सूअर को लाया घर पे। अब वो काली वाली सूअर नहीं, एक सफेद वाला सूअर आता है, बहुत सुंदर दिखता है सिर्फ दिखने में, आदत में वो भी काले वाले जैसा ही है। अब ये उसको लाके रख लिया। हमने बोला यार तू सूअर पाल रहा है घर के अंदर, तेरे खटिया में, तेरे गद्दे में, सोफा में ये सूअर चढ़ के बोलता। बोले बड़ा प्यारी है वो, उसका नाम लिल्ली रखा था। बोले लिल्ली को बहुत प्यार से रखते हम लोग, इसको तू सूअर मत बोलना, इसको लिल्ली बोलना। हम लोग बोले ठीक भाई, लेकिन ये लिल्ली के बदले तू और कुछ खरीद लेता यार। तो बोले नहीं, दिल लगी गधी से तो परी क्या करेगी। वो उसको सूअर को पालना शुरू कर दिया। अब ये सूअर को पालता था, उसके पास एक गाड़ी था, कार था। इससे ना डेली आप लोग देखे ना, कुत्ता जिसके घर में होता है वो कुत्ते को घुमाने ले जाता है कार में बैठाकर, तो इधर का कांच गिरा देता है और वो कुत्ता ऐसे वो कांच के अंदर से मुंडी निकाल के दिखाता है। तो जब लोग देखते हैं तो उसको भी बड़ा अच्छा लगता है, देख मेरे कुत्ता देख के सब लोग मेरे तरफ देख रहे हैं। एक्चुअली कुत्ता दिखाने के लिए नहीं, खुद के तरफ लोगों का आकर्षण खींचने के लिए लेके जाता है। अब इसको भी शौक था, इसने ना उस समय उसके पास एक मारुति थी, मारुति के अंदर ये सूअर को बैठाया। सूअर बोलूंगा तो वो गुस्सा करेगा, वो लिल्ली बोलता है। वो लिल्ली को बैठाया और लिल्ली क्या है, वहां से ऐसे वो कार के खिड़की से मुंह निकाल के ऐसे ऐसे देखती रहती थी, सफेद बहुत प्यारी दिखती थी। लेकिन इसका एक गड़बड़ था, सूअर का आदत है कीचड़ जहां देखेगी, गंदगी जहां देखेगा वहां जाकर लोट लेती थी। अब ये कार के अंदर से कूद जाती थी, कीचड़ में जाके लोट लेती थी, फिर लाइफ बॉय से धो, लक्स से धो, साफ नहीं होता था, पूरा गाड़ी गंदा हो जाता। तो बोले बहुत परेशान हो गया यार, क्या करूं। तो हम लोग बोले अरे उसको फेंक दे उसको। तो बोले नहीं यार मैं उसको फेंक नहीं सकता हूं, दिल लग गया उससे। तो हम लोग बोले अब क्या करेंगे, जी ले। हमारा एक दोस्त था, वो जानवरों का डॉक्टर था, वो आसपास के पूरे जिला में उसका बड़ा नाम था, तो अच्छा जानवरों का डॉक्टर है करके। तो एक दिन ये उसके पास चला गया, और हमारा एक दोस्त था तो उसके पास चला गया। बोला यार मेरे को ये सूअर पालना भी है, लेकिन ये कीचड़ में नहीं लौटना चाहिए। बोले ऐसा कैसा हो सकता है, बंदर पेड़ पर ना चढ़े, ऐसा थोड़ी ना होता है, बंदर पेड़ पर चढ़ेगा। तो उसने क्या किया, उसको बोला एक 15 दिन मेरे पास छोड़ दे, पैसा बहुत लगेगा लेकिन मैं कोशिश करता हूं, पैसा बाद में देना, अभी मत देना, देख लेना, ठीक हो गया तो दे दे, ले लेना करके। तो उसने 15 दिन छोड़ा। एक हफ्ते के बाद इसने फोन करके पूछा मेरी लिल्ली कैसी है। बोले मैंने 15 दिन मांगा था, 15 दिन के बाद फोन करना। 15 दिन के बाद डॉक्टर साहब ने फोन करके बोला आजा तेरी लिल्ली को लेकर जा। तो बोले ठीक हो गया क्या, अब तू ले जाकर देख लिल्ली ठीक हो गई क्या। तो इसने जाकर वो लिल्ली को उठाया, अपने गाड़ी में बैठाया, वही गाड़ी में, और उसके बाद इस गाड़ी में बैठाकर उसको वही रास्ते से ले गया जिस रास्ते से हर समय जाता था। लेकिन अब क्या है, लिल्ली उस तरफ नहीं देख रही है, वो इधर उधर देखकर ऐसे करके बैठी है। तो इसने क्या किया, उसका थोबड़ा पकड़ कर दिखाया, वो देख कीचड़ देख। अब लिल्ली को उस तरफ में कोई भी रुचि नहीं है, उसको उसको इंटरेस्ट नहीं है उस चीज में। बोला यार कमाल कर दिया डॉक्टर ने। इसने गाड़ी रोका और इसको ले जाकर उस कीचड़ के अंदर धक्का देने लगा। धक्का देने लगा तो ऐसे करके पीछे खींचने लगी। बोले कमाल का डॉक्टर है यार ये। इसने घर गया, 3-4 दिन परखा, उसके बाद डॉक्टर साहब को बोला डॉक्टर साहब आपके पैसे ये दो, लेकिन एक बात बोला, अपन लोग दोस्त लोग हैं, कि आपने किया क्या। तो डॉक्टर साहब ने बोला ये सब हमारा धंधे का सीक्रेट है, ये आपको बताते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताऊं, मैंने 2 सर्जरी किया। मैंने सर्जरी किया, एक बकरी को काटा, उसका दिल और दिमाग निकाला और ये सूअर के अंदर डाल दिया। वो बकरी का दिल और दिमाग इसके अंदर आने के कारण अब वो कीचड़ में नहीं जाता है, वो कीचड़ से भागता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने यही मेरे और आपके साथ किया है कि हमारे अंदर एक नया दिल डाल दिया, एक नया दिमाग डाल दिया। हम इसीलिए नए बन गए। इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। एक पैकेट सिगरेट पीते थे, अभी 2 सिगरेट पीने वाला नहीं। मसीह में जो आया वो नई सृष्टि है। वो छुपकर पास्टर साहब नहीं देखेंगे। आप बाथरूम में जाकर गुटखा खाने वाले प्रिय भाई, प्रिय बहन, तंबाकू खाने वाले, मैं आपको बताऊं, अगर आप मसीह में आए हो, मसीह में आप नई सृष्टि बन जाते हो। उसके प्रति प्रतिक्रिया की शक्ति आपके अंदर इसीलिए पैदा होता है क्योंकि
आप मसीह में जिलाए गए हो, मसीह के साथ जिलाए गए हो, मसीह के साथ खड़े हो। जब आप कमजोर पड़ते हो, एक व्यक्ति आपको पकड़ता है। हमारे कलीसिया में एक भाई साहब बड़े अच्छे तंदुरुस्त थे, जिम वगैरह जाते थे, लेकिन पिछले 6 महीने के अंदर काफी कमजोर हो गए। एक विशेष बीमारी उनको हो गई। अब मैं जब उनको देखा, उनके लड़के, पहला वो 50 किलो का चावल खुद उठाकर लाता था, लेकिन अब उसके लड़के उसको पकड़कर वो एक वॉकर पर चलकर आता है। ऐसे ही मेरे भाई, आप जब कमजोर हो जाते हो, इसलिए हम लोग को गीत गाते हैं ना, जब मैंने सोचा कि मैं अकेला हूं, तब तू मेरे साथ आया। जब मैंने सोचा असंभव है, तब तूने असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर मेरे लिए बन गया। जब आपकी जिंदगी में कोई भी कमजोरी, कोई भी परेशानी के लिए आप अपने आप को कमजोर पाते हो, एक बात को आज मैं अपनी विचार को नहीं बोल रहा हूं, इसीलिए मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरे वचन को सुनने वाले बाइबल को बार बार देखते रहे, कि ऐसा ना हो कि मैं आपको बता रहा हूं। मेरा जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व यह है, मैं उसको खोल कर बताऊं कि देखो वो वहां पर है। तो वहां पर लिखा है, मसीह के साथ हमें जिलाया है, हमारे अंदर वो प्रतिक्रिया की शक्ति को डाल दिया, हमारे अंदर वो स्पर्श शक्ति को डाल दिया। जब हमें नहीं मालूम है कि गलत गलत है, तब परमेश्वर की आत्मा हमसे बताती है। पास्टर को हमसे बताने की जरूरत नहीं है। मैं उसी चीज को फिर से यीशु मसीह के शब्दों से बताऊं, ये पवित्र आत्मा तुम्हें पाप, न्याय और धार्मिकता के बारे में याद दिलाएगी। पुलिस वाला नहीं है, डंडा लेकर। भारत में जब लॉकडाउन हो गया था, जो भी बाहर निकलता था उसको डंडे पीटता था। पवित्र आत्मा डंडा लेकर नहीं खड़ा है, वो आपके गर्दन पकड़ कर लेकर जाने वाला पुलिस वाला नहीं है। वो करता क्या है मालूम है? आपके दिल के अंदर वो आवाज को भेजता है, बेटा बेटी गलत गलत गलत। हमने देखा है ना, कई बार कार के अंदर सीट बेल्ट नहीं डालें तो वो पीप 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 करता रहता है कि आप बेल्ट डाल लो डाल लो डाल लो, नहीं डालोगे तो आप खतरे में पड़ जाओगे। वैसे ही पवित्र आत्मा पाप, धार्मिकता और पाप, न्याय और धार्मिकता के बारे में याद दिलाता है। यीशु मसीह जब अपने शिष्यों को प्रचार करके बताया, अकेले में सिखाया, दृष्टांत को बताया, नहीं समझे, चमत्कार को देखे, नहीं समझे, प्रचार प्रसार के कारण कुछ नहीं समझे। अरे मैं कल शाम को वही चीज को अपने चर्च में बोल रहा था कि हम भय को कैसा विरोध करें। प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल यीशु मसीह के मुंह से सीधा सुने। मैं तो उस वचन का खोल आपके सामने दे रहा हूं। यीशु मसीह को सीधा सुनने के बाद भी डर के मारे कमरे में घुस के बैठ गए। ठीक है, डर किसी को भी लगता है। यीशु मसीह कमरे के अंदर बगैर दरवाजा खोले वहां आते हैं और उनको प्रकट होते हैं। प्रकट होने के बाद यूहन्ना 19वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह उन पे ऊपर फूंकते हैं और पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं। फिर भी डर नहीं गया। 6 दिन के बाद 26वें वचन में फिर कमरे के अंदर घुसकर बैठे हुए हैं। लेकिन ये डर को दूर जाने के लिए एक पवित्र आत्मा को उनको दिया। वो पवित्र आत्मा के बारे में कहता है, ये यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं जाऊंगा और एक सहायक को भेजूंगा, पवित्र आत्मा को भेजूंगा, जो तुम्हें मेरे वचनों को तुम्हें याद दिलाएगा। मैं आज बताया, तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठेगा। मुझे मालूम है आज मैं इतना तकरीबन 40 मिनट से बोल रहा हूं। 40 मिनट में बहुत सारी चीज आपके दिमाग में नहीं घुसेंगे, लेकिन वहीं पर है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई आपको चाहिए। उसके लिए अपने आप को उसके साथ समीकरण बनाना पड़ेगा। उस समीकरण के अंदर ये पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा कि उसने आपसे बहुत प्रेम किया है। वो प्रेम इतना बड़ा है कि मैं और आप उसको समझ नहीं पाएंगे। उसके अंदर उसने हम जो अपराध और पाप के कारण मरे थे, हमें मसीह के साथ जिलाया। अगला वचन, 6वां वचन की ओर जा रहा हूं, पर पास्टर साहब ने मुझे और थोड़ा सा समय दिया। पास्टर साहब धन्यवाद। और मसीह यीशु के साथ उठाया। देखना, सिर्फ जिंदा करके छोड़ नहीं दिया, जिंदा करके छोड़ा नहीं, जान दे दिया। ऐसे सोचो कि हमारे सामने उस पेटी के अंदर एक लाश पड़ा हुआ है, एक शव पड़ा हुआ है, और उसको जिंदा कर दिया। वो जिंदा होने से काफी नहीं है, उसको उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो सक्षम नहीं है। उसको उठाता है। उसको वो उठाने का काम कई बार मेरे प्रियो कलीसिया करती है। इसीलिए एक दूसरे का एक संबंध बहुत जरूरी होता है। कई लोगों को
एक चीज पसंद नहीं आया, पास्टर साहब का एक प्रचार, या किसी ने उसके साड़ी पर टिप्पणी कर दिया, या फिर किसी का बच्चा उसके बच्चे का बिस्किट उठा लिया, तो गुस्सा हो गया, दूसरे चर्च में चले गए। आजकल क्या है, ऐसा है शॉपिंग मॉल में गए जैसे हो गया चर्च। हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं ना, इस दुकान का कपड़ा पसंद नहीं आया तो बाजू वाले दुकान में चला गया, वहां का कपड़ा महंगा लगा तो इधर पे चले गए। ऐसा हो गया है कलीसिया। नहीं मेरे प्रियो, नहीं मेरे प्रियो, एक कलीसिया के प्रति अपना अपनत्व को बनाना है, क्योंकि आपकी जिंदगी के विषम परिस्थितियों में यही कलीसिया आपके सामने खड़ी रहेगी, जिसके साथ आपका संबंध है, जहां पर परमेश्वर ने आपको रोपा है, जहां अपने परमेश्वर आपको बीज लगाकर उठाया है। उस उठाया हुआ कलीसिया के अंदर आपकी एक जिम्मेदारी है। मसीह ने आपको जिलाया, आपको खड़ा किया गवाही के लिए, आपको दूसरों के सामने ये बताने के लिए कि ये जो पाप में मर जाता है, चाहे तुम्हारा पाप लाल रंग का हो, वो तुम्हें सफेद करेगा, इसका एक गवाही करके खड़ा किया है। आपका पड़ोसी समस्या वाला नहीं है, वो शायद आपके आंगन में कचरा फेंकता होगा, आपका बाड़ी का लकड़ी तोड़ कर ले जाता होगा, आपके बर्तन चुरा लेता होगा, आपके साइकिल का हवा खोल देता होगा, सब ठीक है, लेकिन परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है वहीं पर जहां परमेश्वर ने आपको रखा है, भागने के लिए नहीं, वहां पर उसके लिए उठाकर खड़ा किया है उसने, वो हमें बैठाया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो हमें दिलाया, जिंदा किया, वो हमें उठाकर वो दूसरों के सामने दिखाना चाहता है। ये मरा हुआ था, अधर्म और पाप के कारण सब लोगों के समान नहीं। मैं आज आपसे ऐसा बोलूं, आप गलत नहीं समझेंगे, और मसीहों से भी अलग होकर, सब मसीही दुनिया में बहुत है, आपके रेनकोट में बहुत मसीही होंगे, और मसीहों से हटकर मैंने इसको दिलाया है ताकि ये बड़े दिलेरी के साथ, जब सब लोग गा रहे हैं तो उनके साथ गाने के लिए नहीं, लेकिन दिलेरी के साथ कहे, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, रात काली बीत गई, देखो सब कुछ अलग हो गया है। ये बोलने के लिए आपको उठाया है। किसके साथ? अकेले नहीं, आपके कलीसिया अकेले नहीं है, कलीसिया के साथ, वो परमेश्वर का शरीर है, मसीह के साथ हमें उठाया है। और तीसरी बात को बोलकर मैं समाप्त कर रहा हूं, स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, उसके साथ बैठाया। देखना वचन कैसे बोलता है, स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया है। कहां पर? उसके साथ, स्वर्गीय स्थानों में। आप अभी बैठ गए हो मेरे प्रियो, आपको जिलाया, उठाया, अब बैठा भी दिया। हमारे महाराष्ट्र में एक दिन अचानक मुख्यमंत्री बदल गए, अभी नहीं, काफी साल पहले की बात है, और मैं उसका उदाहरण लेकर मैं आपको एक बात बता रहा हूं। राणे साहब अचानक कांग्रेस की पार्टी मिली और बोले कि राणे साहब कभी भी नहीं बन सकते थे, क्योंकि वो शरद पवार की पार्टी से कांग्रेस में आए थे, लेकिन इन्होंने कहा कि राणे साहब मुख्यमंत्री बन जाए। अभी रात को मुख्यमंत्री बोले और कल सवेरे उसको शपथ ग्रहण में जाना है, शपथ लेना है मुख्यमंत्री। अब ये राणे साहब पहले भी थोड़ा बहुत गुंडे वगैरह थे, तो उनके मन में आ रहा है, यार मैं कल सवेरे मुख्यमंत्री बनकर रोड पर जाऊंगा, कोई गोली चला दिया तो, मैं कल पहनकर जाने के लिए नए कपड़े नहीं है शपथ ग्रहण के लिए। ये सारा चीज को सोचकर वो कमरे में टहल रहा था। उसकी पत्नी पूछी, अरे क्या हो गया आपको? अरे मैं मुख्यमंत्री बन गया, आज रात 12 बजे के बाद मैं मुख्यमंत्री हूं। अभी कल सवेरे जाने के लिए अच्छी वाली गाड़ी नहीं है, गाड़ी धुलाया नहीं है, और मेरे पास अच्छे कपड़े, नए कपड़े नहीं है। तो बोले, अजी तो आप क्या कहते हो, रात में कौन दर्जी आपको सील कर देगा, आप अपनी जगह पर बैठो, सवेरे देखेंगे जो होगा। तो बोले, नहीं अरे मेरे को टेंशन हो रहा है। लेकिन सवेरे जैसे ही 6 बजा, उसके घर का घंटी बजा, उसने जाके दरवाजा खोला तो एक आदमी वहां पर खड़ा है और सलाम करके सल्यूट ठोकता है और बोलता है, आप कौन? तो बोले, साहब आपके कपड़े का पूरा काम को देखने को जिम्मेदारी मेरी है, और ये आपका नया वाला कुर्ता मैंने सिलवा कर लाया। अरे आपको मेरा नाप वगैरह कैसे मिला? सर आपका नाप सब हमारे पास है। तो बोले, आपने बनाया क्यों? बोले, सर रात को 12 बजे से आप मुख्यमंत्री जो बन गए हैं, आप अच्छे कपड़े पहनना हमारी जिम्मेदारी है, मैं एक IAS ऑफिसर हूं और ये आपके कपड़े। इसने दरवाजा बंद नहीं किया, इतने में दूसरा घंटी फिर से बजा। बोले, क्या हो गया? बोले, सर आपको जाने के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां तैयार है। बोले, मैंने तो मांगा नहीं। बोले, सर आपको मांगना नहीं पड़ेगा, मुख्यमंत्री जो बन गए और रात का 12 बजे आपकी सुरक्षा का प्रबंध हो गया। वो अंदर आया बड़ा खुशी से, गदगद से, अरे मस्त 3-4 गाड़ियां खड़े हैं, और अंदर सोचा लेकिन जाऊंगा तो कोई गोली ना चला दे। जब वो अपने खिड़की को हटाकर देखा, सब जगह काले कपड़े पहनकर लोग खड़े हैं,
सबके हाथ में बंदूक है। बोले ये मैंने तो मंगाया नहीं, तुमको कौन बोला आने के लिए? बोले सर आपको रात को 12 बजे आप मुख्यमंत्री जो बन गए, आपको सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा ही है मेरे प्रियो, जिस दिन आप कोई भी जगह से आते हो, जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु होकर स्वीकार करते हो, उस पद पर आपको बैठाता है तो आपको मांगना नहीं पड़ेगा। भिखारी नहीं है आप बच्चे हैं, संतान हैं। आपका हक बनता है कुछ चीज, और वो आपको मेरा स्वर्गीय परमेश्वर देगा। वो हालेलुया प्रभु। रोटी, कपड़ा और मकान आपका हक बनता है, वो मेरा परमेश्वर आपको देगा। इस कोविड ने आपके हाथ से बहुत चीज छीन लिया होगा, लेकिन आपके प्राण को हाथ नहीं लगाएगा, आपके प्राण को सुरक्षित रखेगा। उस सुरक्षा को परमेश्वर आपको देगा। मेरी आवाज को सुनने वाले भाई बहन, आप नगण्य नहीं हैं, आप समाज के तिरस्कृत नहीं हैं, आप परिवार से अकेले नहीं हैं, आप एक बहुत बड़े परिवार के सदस्य हैं। वो आपका रंग रूप के कारण नहीं, आपकी काबिलता के कारण नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह का लहू का मुहर लगा है। मैं पहले अध्याय के उस बात को निकालो, जिसको पिता ने चुना है, उसको पुत्र ने उद्धार दिया, जिसको पुत्र ने उद्धार दिया, पवित्र आत्मा ने उस पर मुहर लगाया। आप और कोई नहीं है। आपका नाम कुछ भी हो जाए, आपके उपनाम कोई भी कुछ भी लगाते हो, आपको टंगू, मिंगू, चिंगू, कल्लू, मल्लू कुछ भी बोलते हो, लेकिन आप स्वर्गीय परमेश्वर जब ऊपर से देखता है, खून का मोहर लगा हुआ बहुमूल्य व्यक्ति, और वो है आप। लेकिन इसलिए मैं आज आपसे अंतिम अनुरोध करके मैं अपने शब्द को समाप्त कर रहा हूं। आपकी पुरानी स्थिति की कोई भी बात वर्तमान में ना आने पाए। नए समय में इस जो नई पदवी आपको मिली है, उस पदवी के अनुसार आप अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। परमेश्वर आप सबों को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। पास्टर शिबू और समस्त कलीसिया को मैं धन्यवाद देता हूं ये अवसर मुझे देने के लिए, परमेश्वर के वचन से बोलने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा वचन हमारे बीच में बोलकर फिर आपने और हमको प्रभु का सामर्थ्य पे आगे बढ़ा रहा। धन्यवाद सर, थैंक यू, थैंक यू। सबसे प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा, हुआ सवेरा, सुबह का तारा देखो चमका, यीशु